खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पुलिस छापे के दौरान तोड़फोड़। केपी हुकूमत का आईजी इस्लामाबाद और 600 पुलिस एहलकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला। मुकदमा पेशावर में दर्ज किया जाएगा। तोड़फोड़, चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दफात लगाई जाएंगी। जराये के मुताबिक छापे के दौरान तोड़फोड़ से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आला केपी और अरकान असम्बली की कीमती अशिया भी गायब हैं। सूबाई काबीना के इजलास में केपी हाउस में नुकसान की रिपोर्ट पेश की गई। मशर इत्तलात केपी का कहना है मुकदमा दर्ज करने का फैसला काबीना इजलास में हुआ। इस्लामाबाद में भी एफआईआर के इंदराज की दरख्वास्त देंगे। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतालिक इजलास कुछ देर बाद चीफ जस्टिस शाहिद अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में दहशतगर्दी से मुतालिक मुकदमात की समाअत होगी। अगला लाएअमल मुरतब किया जाएगा। इंतजामी जजेस को अमल दरामद रिपोर्ट के साथ तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस शाहिद अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। IMF से $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। ग्रीन एनर्जी मिक्स बिलियन टी सुनामी प्रोजेक्ट पर इकदाम से IMF को आगाह किया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी कंट्रोल करने, फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी के इकदाम पर भी बात होगी। नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी के तहत यूरो 5, यूरो 6 ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी पॉलिसी पर अमल दरामद पर बातचीत का हिस्सा। विफाक और सूबों के दरमियान क्लीन एयर पॉलिसी के तहत क्रेडिट बढ़ाने की रिपोर्ट IMF से शेयर की जाएगी। IMF मिशन 11 नवंबर से 15 नवंबर तक बजट एहदाफ और मौशी कारकर्दगी का जायजा भी लेगा। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 824 रिकॉर्ड। पंजाब के 18 अजला में क्लासेस ऑनलाइन होगी। सरकारी और निजी तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। तिब्बी माहिरीन का कहना है शहरी गैर जरूरी घरों से बाहर न निकले। मुतासरा अजला में शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर में स्मोक की बढ़ती सूरत हाल के पेश नजर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के ज्यादातर इलाकों में स्मोक छाई रहेगी। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीन के सफीर जियांग जीडोंग से मुलाकात। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। वाक़े की तफसीलात और तहकीकात में पेशरफ से चीनी सफीर को आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और पायदार शराकतदार है। हम तरक्की और सिक्योरिटी को मजबूत करने के चीनी तसव्वुर से पूरी तरह मुत्तफिक है। चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की भी गुज़िश्ता रोज चीनी सफीर जियांग जीडोंग से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ के हमले के जिम्मेदारान को जल्द गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दिलवाने की यकीन दहानी। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से अदालत हुक्म के बावजूद मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा पार्टी के सियासी रहनुमाओं से मीटिंग फिर कैंसिल कर दी गई। दरख्वास्त गुजार किस केस में सजा याफ्ता भी नहीं, अंडर ट्रायल कैदी हैं। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया क्या वजह है, बार बार ऐसा होता है। हमारे ऑर्डर के बावजूद अगर पिटीशन आती है तो हमने लिखा था स्टेट पर जुर्माना होगा। स्टेट काउंसिल ने कहा सुप्रिंटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं कि क्यों मुलाकात नहीं करवाई जाती। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को कल 10 बजे तलब कर लिया। PTI रहनुमा आजम सवाती 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आजम सवाती का रिमांड दिया। आजम सवाती को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। आजम सवाती पर दहशतगर्दी दफात के तहत थाना टेक्सिला में मुकदमा दर्ज। आजम सवाती पर जलाओ, घेराव, तोड़फोड़, हंगामाराई और कार सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है। केपी में प्राइमरी उस्ताजा का एहतजाज। असम्बली के सामने धरना दिया।
सूबे भर में प्राइमरी स्कूल्स आज तीसरे रोज भी बंद। 26,000 से ज्यादा स्कूल्स में तदरीसी अमल मुअत्तल। टीचर्स एसोसिएशन के सदर का कहना है हुकूमत अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी करे तो आज ही स्कूल्स खोल दिए जाएंगे। दूसरी जानिब केपी हुकूमत ने एहतजाज करने वाले उस्ताद को मुअत्तल करने का फैसला कर दिया। तमाम जिले एजुकेशन अफसरान को मरासला अरसाल करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 824 रिकॉर्ड। पंजाब के 18 अजला में क्लासेस ऑनलाइन होंगी। सरकारी और निजी तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। तिब्बी माहिरीन का कहना है शहरी गैर जरूरी घरों से बाहर न निकले। मुतासरा अजला में शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर में स्मोक की बढ़ती सूरत हाल के पेश नजर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के ज्यादातर इलाकों में स्मोक छाई रहेगी। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीन के सफीर जियांग जीडोंग से मुलाकात। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। वाक़े की तफसीलात और तहकीकात में पेशरफ से चीनी सफीर को आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और पायदार शराकतदार है। हम तरक्की और सिक्योरिटी को मजबूत करने के चीनी तसव्वुर से पूरी तरह मुत्तफिक है। चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की भी गुज़िश्ता रोज चीनी सफीर जियांग जीडोंग से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ के हमले के जिम्मेदारान को जल्द गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दिलवाने की यकीन दहानी। केपी में एहतजाज करने वाले उस्तादों को मुअत्तल करने के बयान पर अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा बरवक्त जलसा जुलूस की आड़ में फसाद ग्रुप एहतजाज हमारा हक है के नारे लगाता है। पंजाब में किसान कारकुनों नाबीना अफराद के कंधे इस्तेमाल करके हल्लाशेरी देता है। वाहरे मुनाफिकार। लेकिन विफाक पर चढ़ाई करने वाले पुलिस एहलकारों और रेस्क्यू एहलकारों को तरक्कियां और इजाफी तनख्वाहें दी जाती हैं। पुरअमन एहतजाज करने वाले उस्तादों को मुअत्तल करना शर्मनाक हरकत और काबिल मज़म्मत फेल है। खबर यह है कि पीटीआई रहनुमा अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की राहदारी जमानत दरख्वास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने उमर अयूब को 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत कर दी। मजीद जान लेते हैं वाजिद शहजाद से। जी वाजिद बताइए। देखिए जी, ये पीटीआई रहनुमा जो है अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की राहदारी जमानत आज बाकायदा तौर पर समाअत हुई है, जिसमें समाअत जस्टिस इजाज अनवर ने की है। अदालत ने जो है उमर अयूब को 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी है। अदालत का दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की भी हिदायत कर दी है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अपोजिशन लीडर और कौमी असम्बली है इस्लामाबाद और पंजाब में उनके खिलाफ 21 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये दरख्वास्त गुजार का कहना था, जबकि दरख्वास्त गुजार मुतल्लिका अदालतों में पेश होना चाहते हैं लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है, ये कहना था दरख्वास्त गुजार के वकील ने। ताहम अदालत ने उमर अयूब को 2 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वाजिद।